Good morning, girls. Good morning, Good morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you all? मैम मैम कुछ आप कैसे हो? फाइन आप बताओ। Okay, I'm fine too. And preparation कैसी चल रही है एग्जाम्स की? Yes, are you preparing or not? मैम नॉट Why so? मैम जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल्स में भी जरूरत नहीं पड़ेगी सुमिति? मैम प्रैक्टिकल्स में तो पड़ेगी ही नहीं ना। क्यों? मैम उसका है हमारे पास सारा काम, हमने सारा सोल्व करके रखे हैं। अच्छा, सारे पहली बात मैं सॉल्व कर पता होना चाहिए, सम्स का तो कहीं से भी जुगाड़ लगाए हुए हैं मैम। अच्छा, जुगाड़। ओके, बढ़िया है फिर तो तुम्हारा। मुझे भी बता दो क्या जुगाड़ है। मैम आपको पता ही है, आप भी तो स्टूडेंट ही थे फिर। पर हमारे टाइम पे ऑनलाइन नहीं ना था। मैम वही अब तीन बार देख के ऑनलाइन, अब ऑनलाइन ही देंगे जैसे कि देते थे, जैसे एमएस एक दूसरे को पूछ पूछ के सबने। बट चलो फिर भी ना प्रैक्टिकल्स में ऐसे रिस्क मत लो, बस व्हाटएवर इट इज। टॉपिक्स अपने क्लियर रखो, बाय चांस क्वेश्चन जो है टोटली बाहर से आ जाते हैं, राइट? तो तुम्हें एक बार पता होना चाहिए क्वेश्चन को करना कैसे है। सो अपनी मैम प्रैक्टिस बाहर से जरूर रखो। तो नहीं है कि कनाडा से आ जाएंगे, बुक में से स्टेटमेंट चेंज होके आ जाएगी, बाकी तो वही आना है। हाँ, बट मैम कई बार कोई देखो ऐसा सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगी पर पेपर तो वही होगा। अपनी वॉइस क्रैक हो रही है सुनती। मैम मैंने कहा कि चाहे बाहर से आ जाए पर मेथड तो वही रहेंगे ना करने के। वही, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक बार मेथड्स देख लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। बाकी तो चलो तुम लोग होशियार हो ही। ठीक है, ओके। अगर अच्छा एक दिन ना हम लोग डाउट क्लास भी रख लेंगे, ठीक है? मुझे बता देना डिसाइड करके कि किसी भी टॉपिक में, किसी मेथड में, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो विल डिस्कस ओवर दैट। और एक दिन कोई भी इसी वीक का कोई डे मुझे बता देना, ठीक है? बिकॉज अदरवाइज इट विल बी योर लास्ट क्लास टुडे। इसके अलावा अगर आपने कोई कोई डाउट्स डिस्कस करने हैं तो देन यू आर मोस्ट वेलकम। जब भी आपको लगे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना एक दिन पहले कि हमने ऐसे डाउट क्लास लगानी है, ठीक है? मैम आपको लगता है किसी को डाउट होगा? हो सकता है, या फिर पर्सनली पूछिएगा। मैम अच्छा, बच्चे इतने होशियार हो गए, अब तो कहेंगे हफ्ता तो रह गया, अगले मंडे से पेपर स्टार्ट है। चलो ये भी बात सही है। बाकी तुम लोगों के पास देखो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स की हैं, राइट? यस Yes, तो वो ma'am. भी तुम लोग एक बार दोबारा से देख सकते हो। बाकी मैं तो हूँ ही यहाँ पर, अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो। मैम पेपर भी बता देना अगर ना आए समझ तो। अच्छा ठीक है सुमिति, और कुछ? मैम बस इतना हम ही रोल करा नंबर कब देना, मिल रहे हैं? लास्ट में है ना। अब तो फिर हम मिलेंगे नहीं, पता नहीं मिलना है कि नहीं, फिर आप प्लीज लास्ट ईयर में तो कुछ बता देना, लास्ट टाइम है फिर चले जाना हमने। ठीक है जी, ठीक है। ओके, रोल नंबर्स का बच्चे अभी तक तो मैसेज आया नहीं है सच कोई। आप कॉलेज एक बार कॉल करके पूछ लो। मैम अभी बीएससी के ही आए हैं और अच्छा कोई मतलब किसी स्ट्रीम के नहीं आए अभी। अच्छा, चलो आ जाएंगे, आपको पता लग ही जाएगा। मैम हाँ जी। मैम साइमुलेशन के भी रिकॉर्डिंग्स भेज दोगे प्लीज? हाँ जी, मैं ना एक्चुअली बहुत दिनों से थोड़ा बिजी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह पड़ी हुई है मेरे पास, मैंने अपलोड नहीं करी। आई श्योरली सेंड यू, जस्ट गिव मी अ डे। ठीक है, तो मैं सारी रिकॉर्डिंग्स, ये इसकी भी जो डिसीजन ट्री वगैरह की भी जो है वो भी भेज दूंगी साथ में। ओके मैम। ओके, सो शैल वी कंटिन्यू विद दैट। जो डिसीजन थियोरी के ना, हमने डिसीजन ट्री वाला पार्ट तो कर लिया था।
उसके जो स्टार्टिंग वाले कुछ क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए बहुत सिंपल है वो। लाइक अगर आपने वो जो क्वेश्चन मैंने आपको थियोरी क्वेश्चन करवाया था डिसीजन अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, अगर तुम लोगों ने वो क्वेश्चन से समझा था तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टिल जस्ट मेरे को अपने साइड से एक तसल्ली हो जाएगी कि मैंने करवा दिया तुम्हें, तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत वो बता देती हूँ। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? Okay, ma'am. Yes, so just wait, I'm sharing my screen. एंड गर्ल्स, आपको सारे चैप्टर समझ आए हुए हैं? कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं है जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि हमें नहीं समझ आया? No, ma'am. ओके, चलो मतलब मैंने अच्छा ही पढ़ाया है। Yes, ma'am. ठीक है जी। गर्ल्स, कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, एंड एथिक्स की वीडियोस देख भी रहे हो तुम लोग? हाँ जी, ये ऐसे ही बना बना के दे ही जा रहे हैं हम। बोलो। मैम देख रहे हैं मैम, अब थोड़ी सी पढ़ी है फिर भी, जो चलो, आज भेजी है वो भी, और जो थोड़ी दिन पहले एक दो अच्छा, पढ़ी है अभी। चलो कोई बात नहीं, देख लेना। एंड जिन बच्चों के मैंने अभी ग्रुप में भी डाला था मार्क्स जो है 34 33 आप जितने आए हैं एथिक्स में या उससे अबव आए हैं, तो वो बच्चे प्लीज अपना पेपर शेयर कर दें ग्रुप में सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी देख पाए। एंड मैं कुछ पेपर्स ए सेक्शन के भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, उनको भी मैंने बोला हुआ है अपने जिनके ज्यादा मार्क्स आए हैं उनके पेपर्स शेयर करने के लिए। ठीक है, सो आप ओके लोग भी मैम। भेज देना सो दैट आपके पास एक आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके मैम। ओके, मैम जो अपने मार्क्स भेजे हैं वो वाले भेजे हैं कि सिंपल भेजे विदाउट और मार्क्स? वो डाउनलोड हो रहे हैं जिनमें मार्क्स लिखे हुए हैं, क्योंकि मुझे किसी का मैसेज आया था। एक बार ट्राई कर लेना अगर वो डाउनलोड हो रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से शायद मोबाइल पे ना हो सिस्टम, तो लैपटॉप में अगर ट्राई हो सकता है तो कर लेना। अदरवाइज मैं भी एक बार ट्राई कर लूंगी अगर मैं डाउनलोड कर सकती हूँ तो। ठीक है, क्योंकि मार्क्स से फिर बच्चों को तभी आइडिया लगेगा ना कि इसमें कितने मार्क्स मिले हैं, कोई कमी पेशी है तो। ठीक है, बाकी अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अपना पेपर ही एज इट इज ही दे देना, एक आइडिया ही देना बच्चों को। ओके मैम। हाँ जी, चलो, सो डिसीजन थियरी का एक बार निकाल लो बच्चे फटाफट। उसके डिसीजन ट्री के हो गए थे बिल्कुल, स्टार्टिंग वाले बहुत सिंपल हैं, बच्चों वाले ही हैं, थोड़ा सा डिस्कस करके आज आपका खत्म करवा देना। एंड प्लीज एक्टिव रहना, चाहे थोड़े स्टूडेंट्स ही हैं बट फटाफट से ये टॉपिक खत्म कर लेंगे। ओके, आई जस्ट डोंट वांट कि अब आज से ज्यादा एक्सटेंड हो क्लास। चलो, सो एग्जाम्पल नंबर सेकंड से ही स्टार्ट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लो बच्चे। अ शॉपकीपर प्रिपेयर्स अ फूड, हैव यू गॉट दिस? Yes, ma'am. ठीक है, सो आई जस्ट स्टार्ट विद दिस। सो इसमें क्या है, एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर दो प्लीज कोई। कम ऑन गर्ल्स, डोंट वेस्ट टाइम। Example number 2. A shopkeeper prepare a food at a total average cost of ₹4 per plate and sell it at a price of ₹6. The food is prepared in the morning and is sold during the same day. Unsold food during the same day are spoiled and is to be thrown away.
according to the past sale, number of plates is not less than 20 or greater than 23. You are to formulate the first action space, second state of nature space, third pay of table, fourth loss table. ओके सो बच्चे, आपको अगर याद होगा थोड़ा सा, तो मैंने आपको ना एक वो बना के दिखाया था कि लाइक पे ऑफ टेबल बनाया था हमने। पे ऑफ टेबल में कैसे होता है, दो चीजें होती है, एक आपकी होती है स्टेट ऑफ नेचर, एक होते हैं एक्शंस। यही होता था, लाइक यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर बताई होती थी आपको, और यहाँ पर एक्ट्स या एक्शंस होते थे जो आपने चूज करना, लाइक आप A1 चूज करोगे, A2 चूज करोगे, A3, राइट। एंड स्टेट ऑफ नेचर लाइक क्या सिचुएशन है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्शन क्या है, हमारे पास एक्शन इज जो हम सप्लाई कर सकते हैं, राइट। एंड स्टेट ऑफ नेचर जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो क्या है, डिमांड, राइट, राइट और नॉट। हमें Yes, ma'am. डिमांड हमें नहीं पता ना कब कितनी हो जाएगी, राइट। सो हम यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर के आगे आप D1, D2, D3, D4, मैंने ये D4 तक क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने बोला ना 20 से 23 के बीच में ही जाएगा वो। पास सेल के हिसाब से कि जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं वो 20 से लेकर 23 के अंदर ही रेंज करेंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इतना ही जो है डिमांड का बनाएंगे, 20 हो जाएगी किसी दिन, 21 किसी दिन, 22 किसी दिन, 23। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारे एक्ट्स या जो हमारी सप्लाई होगी वो भी हमारे उसी अकॉर्डिंगली होएगी, लाइक S1, S2, S3, S4 कि लाइक किसी दिन 20 की सप्लाई है, किसी दिन 21, 22, 23। समझ आ रहा है। देखो मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा देती हूँ। शॉपकीपर ना एक फूड प्रिपेयर करता है जिसकी कॉस्ट लगती है 4 रुपीज एंड उसकी जो सेलिंग प्राइस है 6 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना होता है, 6 - 4 2। यहाँ तक समझ आया। Yes, ma'am. और वो फूड क्या था, मॉर्निंग में प्रिपेयर करता है, सेम डे सेल हो जाता है। जो नहीं बिकता है, जो अनसोल्ड रह जाता है, वो जो है वो थ्रो कर देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द पास्ट सेल जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, जो पिछला रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 20 से 23 के बीच में ही होता है, ठीक है। सो आपने उसके अकॉर्डिंगली एक्शन स्पेस, स्टेट ऑफ नेचर, ये सारा कुछ बताना है। अब देखो एक्शन स्पेस मतलब जो एक्शन हम क्या लेंगे, हम डिमांड का एक्शन तो नहीं ले सकते ना। सो एक्शन स्पेस में क्या आएगा, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में A1, A2 लिखे हुए हैं ना, प्रिपेयर 20 प्लेट्स, 21, 22, 23, वो क्या है, वो आपके एक्शन स्पेस है। मींस वो आपके एक्ट्स हैं जो आप चूज कर सकते हो कि आप 20 बनाओगे या आप 21 बनाओगे या 22 बनाओगे, या आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव है, समझ रहे हो। आपको इसमें से एंड में ना Yes, ये ma'am. पे ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करके एंड में उनको बताना है कि बेस्ट वाला क्या रहेगा, राइट। सो ये आपके ऑल्टरनेटिव्स है, ये एक्शन स्पेस होगी। स्टेट ऑफ नेचर मतलब जो चीज आपको नहीं पता, जिसकी प्रोबेबिलिटीज होती है कई बार क्वेश्चन में, इतना चांस है ये होगा, इतना चांस है वो होगा, सो दैट इज डिमांड हियर, राइट। सो डिमांड हमारी स्टेट ऑफ नेचर हो गई है। अब जैसे नीचे थर्ड पे उन्होंने वो टेबल बनाया हुआ है, पे ऑफ टेबल, आप देख सकते हो। अब उसको मैं बनाना आपको सिखा देती हूँ, बाकी के दो पार्ट्स तो सिंपल है, क्लियर हो गए बच्चे। एक्शन स्पेस और स्टेट ऑफ नेचर स्पेस तो समझ आ गया तुम्हें। Yes, ma'am. अब पे ऑफ टेबल आपको बनाना बस बता देती हूँ, एंड एक लॉस टेबल, ये दोनों चीजें भी बता देती हूँ। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब इसको करना कैसे, अभी ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट। उसने बोला कि अगर 20 रुपए की ही सप्लाई है और 20 की ही डिमांड है, तो आपकी कितनी प्लेट्स बिकेंगी बच्चे। मैम सारी चले जाएंगी है ना, जितनी 20। डिमांड है। तो प्रॉफिट कितना होगा, एक प्लेट पे कितना है, 2 रुपीज का, यस मैम, तो 40 का 40 हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट 20 की सप्लाई है और 21 की डिमांड है, तो कितनी बिकेंगी। मैम 20 बिकेंगी फिर भी। क्योंकि मेरे पास है ही 20, उससे ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकती, तो उस पे भी मेरे को 40 प्रॉफिट हुआ। यस मैम। फिर 20 की सप्लाई है, 22 की डिमांड है, फिर मैम इन 40। सभी पे 40 आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। अब 21 की हमारे पास सप्लाई है और डिमांड 20 की है, तो यहाँ क्या होगा। मैम 20 बिकेंगे इसमें के 20। सुनो, मैम वन तो थ्रो नहीं मुझे भी। हाँ जी सुनो, अब यही पॉइंट है यहाँ पर। 21 की सप्लाई है लेकिन लोगों ने सिर्फ 20 ही डिमांड करी है, तो एक वेस्ट होगी,
राइट। अच्छा अगर 20 तो बिक ही गई होंगी कि नहीं, यस मैम। तो 20 इंटू 2 कितना हुआ 40। लेकिन Yes. उसमें से जो एक वेस्ट हुई है थ्रो करनी पड़ेगी, उसका नुकसान भी तो हुआ। उसकी कॉस्ट कितनी लग रही थी, 4 रुपए, 4 रुपए कॉस्ट थी यस ना, मैम। ये सेलिंग यस प्राइस था प्लेट ना। की। हाँ, सो 4 रुपए वेस्ट भी तो हो गए मेरे, 36 का ही फायदा हुआ कि नहीं। बच्चे ये वाला पॉइंट समझ आया सबको। Yes, ma'am. चलो अब फटाफट नेक्स्ट 21 21, ये तो सीधा सीधा ही है, 21 ही बिक जाएंगी तो 42 आ जाएगा। ओके एंड देन 21 एंड 22, सप्लाई मेरे पास 21 की डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई से ज्यादा तो मैं दे भी नहीं सकती, 42 ही आ जाएगा। राइट गर्ल्स। यस मैम। बस अब ये वाला एक बता दो, बाकी का तो तुम लोग खुद से कर लेना। ये मैं 22 है और इधर 20 है, क्या आएगा आंसर। 32। 32, क्योंकि 20 तो बिक ही जाएंगी, राइट। 22 मेरे पास है, हाँ 2 का लॉस हो जाएगा। सो मतलब काइंड ऑफ 40 माइनस 8 हो गया, 32 आ गया। यस ठीक है, सो इस तरीके से निकाल लोगे। सबको क्लियर हो गया ये, किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैम हो गया Clear है ma'am. चलो बस इस तरीके से आपने ये बना लेना। उन्होंने आपको बस पे ऑफ मैट्रिक्स ही बनाने को कहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज वगैरह नहीं गिवन है तो आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन। ठीक है, यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस, जस्ट पे ऑफ मैट्रिक्स बना के ही दिखाना था। इज दैट क्लियर टू यू। यस मैम। अच्छा Yes, अब ma'am. अब लॉस टेबल कैसे बनाएंगे, आपको याद हो तो हमने जब ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल भी बनाना सिखाया था। कैसे बनाया था हमने कि लाइक अगर कोई भी हम क्या करते होते थे उसमें कि जैसे लाइक ये पूरी एक स्टेट ऑफ नेचर है ये, ठीक है, डिमांड 1, तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट होता था, सबसे हाईएस्ट क्या है 40 है, तो उसमें से बाकियों को माइनस कर देते थे। याद आ रहा है कुछ। Yes, ma'am. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, लाइक सबसे पहले सबसे हाईएस्ट ले लो, स्टेट ऑफ नेचर्स में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, हाईएस्ट है 40, तो 40 माइनस 40 पहले आ जाएगा 0, देन 40 माइनस 36 विल बी 4, देन इट विल बी 8, देन इट विल बी 12। राइट, क्लियर है बच्चे। आपकी बुक में पीछे ये बना भी हुआ है, एंड एक मिसप्रिंट है 40 माइनस 42 लिखा हुआ है थर्ड पे, वो गलत है। 40 माइनस 32 करके इज इक्वल टू 8 कर दो, बुक में मिसप्रिंट है वो। यस मैम। ठीक है, प्लीज अब पेपर में भी ना बुक को अंधों की तरह मत कॉपी करना, जस्ट यूज योर माइंड ऑल्सो। समझ आ रही है मेरी यस बात। मैम बुक किया में, हुआ था। हाँ बुक में हम चीजें जैसे लिखा हुआ था 1 2 1 2 वैसे ही 1 2। बिल्कुल ही। अरे यार मैं तो वो देख रही थी कि वो असाइनमेंट का मैंने इतनी वो टेक्निक्स कराई, टिकिंग कराया, तुम लोगों ने वो बुक वाला मेथड ही कर दिया जो कि किया भी नहीं था। बाई चांस बुक में वो गलत होता तो क्या करते, मैम सारों का गलत। मैम किया हुआ था वो तो कॉपी पे हमने हमने। काफी बच्चों ने तो टिकिंग से किया है, मतलब लाइक सपोज आई कैन से जस्ट 10 स्टूडेंट्स कह लो आउट ऑफ जितने भी स्टूडेंट 10 या 15 स्टूडेंट्स ने किया होगा टिकिंग के थ्रू। अदरवाइज बाकी Yes, सारे स्टूडेंट्स ने जो बुक में जैसे लाइन बुक में मारी हुई थी वैसे ही मार दी, बिना सोचे समझे बुक का क्या मेथड है, उन्होंने क्यों ऐसे किया है, बस वैसे ही चेप दिया। अगर वो बाई चांस बुक में गलत होती चीज तो तुम सबका आंसर रॉन्ग हो जाता, वो 10 के 10 नंबर सबके चले जाते। राइट, सो यूज योर ब्रेन ऑल्सो, है ना। So please take care of these minor things when you are attempting your final exam. Don't just go for simply copying, just use your mind, कहाँ पर क्या टेक्निक कैसे यूज करनी है, अपनी तरफ से भी तसल्ली कर लिया करो, थोड़ा आंसर चेक कर लिया करो। ओके यस मैम। Yes, ma'am. फिर बाद में तुम लोग बुक्स लेकर आ जाओगे कि बुक में ऐसे दिया था तो हमने ये कर दिया, अब हम कहेंगे तो बुक गलत है फिर, है ना। मैम बुक तो गलत ही है हमारी, इतना पढ़ ली ना, अब तो लग ही रहा है बुक वालों ने गलत छापा है सारा कुछ ही। वही तो, फिर भी बच्चे बुक चेपी जा रहे हैं, क्या करें देखो। मैम उन्हें आंसर निकल रहे हैं। चलो चलो ठीक है, ओके। सो ये हो जाएगा नेक्स्ट। अब ये स्टेट ऑफ नेचर है, इसमें Yes, ma'am. सबसे हाईएस्ट एलिमेंट क्या है, 42
42 है, उसको सब में से माइनस, सिमिलरली बस इस तरीके से आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी लॉस Yes, टेबल ma'am. क्लियर है गर्ल्स? यस मैम। चलो Yes, ma'am. फटाफट एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 निकालो। वहां पर द पे ऑफ टेबल दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। उसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको इवेंट्स दिए हुए हैं, एक्ट्स दिए हुए हैं, और इवेंट्स की या कह लो स्टेट ऑफ नेचर की प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है। आपको जस्ट उनमें से बेस्ट एक्ट बताना है। आई थिंक ये बहुत सिंपल है। देखो कैसे दिया हुआ है, E1, E2, E3, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है 0.3। क्या है बच्चे, प्लीज बोल दो फटाफट। मैम 0.4, 0.3। हाँ, एक्स दिए हुए A1, A2, A3, इनकी भी वैल्यूज बता दो फटाफट। मैम 2.5, फिर नीचे नीचे 4, 3, then 2, 2.6, 1.8, -1, 0, 1। चलो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब अगर मैं एक्ट A1, मैंने चूज करना है तीनों में से कौन सा एक्ट जो है मेरे लिए बेस्ट रहेगा, किस एक्ट को चूज करूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक्ट A1 सबसे पहले देखूंगी। अब उसमें कैसे करूंगी, उसमें 2.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना ये, सो Yes, ma'am. 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस करके -1 मल्टीप्लाई बाय 0.3। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. बस इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा 1.25। सिमिलरली एक्ट A2 एंड A3 की भी वैल्यूज निकाल देनी है। जिसका सबसे ज्यादा आ रहा होगा दैट विल बी प्रेफर्ड। समझ आया? Yes, ma'am. तो Yes, यहाँ पर ma'am. A2 इज बेस्ट बिकॉज A2 में आपका पे ऑफ मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है। Yes, ma'am. अच्छा, अगर यही आपका अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल होता फिर भी मैं मैक्सिमम देखती, No, ma'am. फिर loss means फिर सबसे minimum। लोवेस्ट देखते, ठीक है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी लॉस, हमने लॉस को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। फिर अगर अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल किसी क्वेश्चन में बनाओगे तो उसमें मिनिमम वैल्यू देखनी है। अदरवाइज जो सिंपल वाला ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, इसके लिए हम लोग हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे आंसर निकालने के लिए। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो अब एग्जांपल 5 देखो फटाफट। वो भी बहुत सिंपल है, देख के मुझे बताओ किसी को उसमें डाउट है। स्टेट ऑफ नेचर दी हुई है, एक्ट दिए हुए, बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ उल्टा दिया हुआ है। एक्ट ऊपर दिए हुए हैं, स्टेट ऑफ नेचर साइड पे दी हुई है। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. एंड जो प्रोबेबिलिटीज है वो स्टेट ऑफ नेचर की है, एक्ट्स की Yeah. नहीं है। तो कई बार बच्चे इसमें ये गलती कर देते हैं, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है ना, तो ए वहां पर लिख देते हैं A1, A2, A3 के साथ प्रोबेबिलिटीज। आपने वहां नहीं लिखनी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा स्टेट ऑफ नेचर की ही बताई जाएगी। कर सकते हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हो सुमिति? मैम सेट करके भी तो लिख सकते हैं, जैसे एक्ट्स को फिर वर्टिकली लिख ले, नहीं, उसे हाँ, आप हॉरिजॉन्टली रोटेट लिख करना रहे चाहते हो इवेंट्स। रोटेट भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी हो जाएगा। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि जो आपने प्रोबेबिलिटीज लिखनी है ना, वो E1, E2, E3 के साथ लिखनी है, A1, A2, A3 के साथ नहीं लिखनी। समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, जैसे बुक में लिखा हुआ है ना, तो गलती से ऊपर मत लिख के मल्टीप्लाई कर देना, वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको स्टेट ऑफ नेचर की ही हमेशा प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, कभी एक्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। एक्ट तो आपने चूज करना होता है, प्रोबेबिलिटी स्टेट ऑफ नेचर की दी जाएगी। क्लियर है? ओके, ये हो जाएगा बच्चे, कि इसमें कोई डाउट है? बस आपने जो मैम हो जाएगा। हाँ, जैसे 0.1 है उसको तीनों एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके, सिमिलरली जैसे पिछला क्वेश्चन किया है, ऑलमोस्ट वैसे ही है। चलो, सो एग्जांपल नंबर 6 निकालो फटाफट। ये भी देखो, इसमें भी बहुत सिंपल दिया हुआ है पॉइंट। आपको लाइक 3 स्टेट ऑफ नेचर दी हुई है, गुड, फेयर, पुअर, एंड एक्ट दिए हुए टेबल फैन, सीलिंग फैन, राइट। उसकी प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है, नीचे उनके प्रॉफिट्स गिवन है, राइट। 2 टेबल्स दिए हुए क्वेश्चन में, एक में प्रोबेबिलिटीज, एक में प्रॉफिट्स। आपने बस अपना बेस्ट चॉइस बतानी है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हमें तीनों केसेस में लाइक गुड, फेयर, पुअर में तीनों में प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, टेबल फैन की अलग दी हुई है, सीलिंग फैन की अलग दी हुई है। तो सिंपली उनके प्रॉफिट के साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 0.3 को 10,000 के साथ, 0.5 को 15, जो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है एज इट इज दी हुई है ना। समझ आ गया? यस मैम। सो अब आप निकाल लो कि टेबल फैन विल बी बेस्ट और सीलिंग फैन विल बी बेस्ट। दोनों में सबसे ज्यादा EMV जिसकी आ रही है वो चूज कर लो। यस मैम। समझ आ गया?
यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर लोगे। ऐसे ही एग्जाम्पल 7 में भी आपको देखो सारी ही प्रोबेबिलिटीज गिवन है। 3 प्रोडक्ट है XYZ, 3 नेचर ऑफ डिमांड है गुड, मॉडरेट, पुअर, उनकी हर केस में प्रोबेबिलिटीज दी हुई है एंड हर केस में प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं अगले टेबल में, दिख रहे हम हैं? सभी को मल्टीप्लाई। हाँ, बस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन आप निकाल लेना है एक्स प्रोडक्ट में ज्यादा बेनिफिट है, वाई में है कि जेड में है, मल्टीप्लाई करके Yes. प्रोबेबिलिटीज को आपस में प्लस करके वही चीज है। हो जाएगा बच्चे ये भी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, किसी को डाउट है, फास्ट लग रहा है तो मैं रुक जाती हूँ, थोड़ा धीरे करा देती हूँ लिख लिख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल चीजें ही हैं। यस मैम। मैम हो जाएगा। चलो, ऐसे ही एग्जाम्पल 8 देखो, ये बच्चे उसके जैसे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल 2 नहीं करी, सप्लाई डिमांड वाली, 0 1 2 3 4 5, सप्लाई भी 0 1 2 3 4 5। यस मैम। उसने बोला कि एक आइटम पे आपको फायदा 5 रुपए का हो रहा है, बट अगर वो नहीं बिकती है तो 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये सेम ही है। एक बार ये वाला Yes. ट्राई कर लो खुद से, या इफ यू वांट तो मैं भी करा देती हूँ, ये वाला जल्दी बोलो। नहीं मैम कर लेंगे। हो जाएगा? यस मैम। चलो, अब एक अपॉर्चुनिटी लॉस वाला ही कर लेते हैं सीधा। एग्जांपल नंबर 10 निकाल लो, वो अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल दिया हुआ है उसमें। मिल गया बच्चे? यस मैम। अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल मैंने आपको अभी बताया कैसे निकालते हैं। कोई भी स्टेट ऑफ नेचर में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, लाइक 16 12 और 10 में 16 है, तो 16 में से माइनस कर देंगे तीनों को, 16 माइनस 16, 16 माइनस 12, 16 माइनस 10, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे ही बाकियों में भी जो सबसे हाईएस्ट होगा उसमें 13 है, तो 13 में से माइनस कर दिया, नेक्स्ट में 14 में से, उधर 12 में से। सो इस तरीके से माइनस करने के बाद आपका जो ये टेबल आ जाएगा, देन इसको आपको जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, लाइक 0.3 0.3 0.2 0.2 किस किस की दी हुई है, स्टेट ऑफ नेचर की दी होती है हमेशा वैसे भी, और मेंशन भी है S1 S2 S3 S4 की दी हुई है। देन आप बस उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एंड जस्ट अब चूज कौन सा करेंगे, क्योंकि ये लॉस टेबल है जो सबसे कम होगा, राइट? सबसे कम A3 में आ रहा है लॉस 1.8। यस मैम। समझ आ रहा है ये? यस मैम। ओके, मैम आ गया। ठीक है जी, ठीक है। सो ऐसे ही अगला भी आप चाहे ट्राई कर लो। आई थिंक अब सिंपल ही है, वही सेम चीजें ही हैं, बार बार कुछ नया कराने की ऐसे लोड नहीं है। अच्छा, एक ये करवा देती हूँ, ये ना एक नया है पॉइंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये एग्जांपल 11 कर लेते हैं, देन आप लोग बस लीव कर देना, बस ये मैं लास्ट करवा रही हूँ। ठीक है, एग्जांपल 10 तक बच्चे किसी को कोई डाउट? नो No, मैम। ma'am. ठीक है, तभी मैं ये कह रही थी ये चीजें बहुत सिंपल है, ये चैप्टर भी बहुत सिंपल है। इसमें बस आपको वो डिसीजन ट्री वाला ही थोड़े से उसकी प्रैक्टिकल ज्यादा ट्राई कर लेना, ये तो सिर्फ सोखे सोखे ही है। ठीक है, एंड इसका ज्यादातर आती भी थियोरी है, सो इतना स्ट्रेस लेने वाली चीज नहीं है कि अगर बाई चांस आ भी जाए पेपर में। चलो, अब इसका फटाफट से इसकी वैल्यूज एक बार मुझे बोल दो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन कर लेते, देन आप फ्री हो जाओगे। मैम मैथ्स ABC दिए हैं और स्टेट ऑफ नेचर XYZ। वैल्यूज बोलना। मैम A की पहले -20 400 -50 -100 600 200 -300 चलो ठीक है, -50 मैम। यस मैम। ठीक है। चलो, अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई है स्टेट ऑफ नेचर की, वो भी उतार लेते हैं इधर। कितनी कितनी है? 0.3, 0.4 0.3। चलो अब देखो कैसे करना है, ये ना थोड़ा डिफरेंट है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इसमें हम लोग पता क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला टाइप है, वो पहले नोट डाउन कर लो। सिर्फ एक यही थोड़ा डिफरेंट सा है।
एक मिनट रुको, ये आपको आपके बुक में ना लिखा भी हुआ है जहाँ पर ये टॉपिक है ना, एक्सपेक्टेड, ये जो आपने निकालना होता है EVPI आएगा, इसको EVPI बोलेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। इसका आंसर कैसे आएगा, जो हमारा एक मिनट रुको, आई थिंक मैं कुछ गलत बोल रही हूँ इसमें। हाँ देखो, पहले EPPI निकालेंगे माइनस EMV, मतलब एक तो आप सिंपली EMV निकालोगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में निकालना सीखा है, एक आप वो निकाल लोगे, ठीक है, एक आप EPPI निकालोगे। अब EPPI कैसे निकलता है उसके लिए नोट कर लो, EPPI आपका निकलेगा यहाँ पर। EPPI का मतलब क्या होता है, पहले एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको ये बोलते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब EPPI का निकलेगा कैसे, कि जो भी आपका फर्स्ट, जैसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैक्सिमम पे ऑफ आएगा, मैक्सिमम पे ऑफ इन फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर multiply by probability of the same state of nature। इसी तरीके से आपको अगले सेकंड स्टेट ऑफ नेचर का मैक्सिमम पे ऑफ उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, थर्ड स्टेट ऑफ नेचर का मैक्सिमम पे ऑफ देन उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, इस तरीके से करना होगा। चलो अब फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब क्वेश्चन में आपका देखिए, अब ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो बच्चे इसकी EMV तो हम सिंपल निकाल सकते हैं ना, हमें आती है वो निकालनी, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3 को इसके साथ इसके साथ इसके साथ Yes, प्लस, ma'am. है ना, तो उस अकॉर्डिंगली करके आप अपना A, B और C तीनों के केसेस में अपना EMV निकाल लोगे। Yes, ma'am. वहां तक कोई डाउट, EMV निकालने तक के बता दूं एक बार करके, फटाफट जल्दी बोलो। कर लेंगे। ठीक है, ये तो बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐसे करके देन बस आपके एक्ट A, B और C तीनों की EMV निकाल लेनी, लाइक 194 आ गई, 125 आ गई एंड 130 आ गई, एंड इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम क्या है, A की 194, तो ये सिलेक्ट होगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टेबल है जिसमें हमने EPPI निकालना है, वो कैसे निकालना है, अब जैसे बुक में ही देख लो उसने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया बच्चे फॉर्मूले में, कोई भी एक स्टेट ऑफ नेचर, जैसे पहली स्टेट ऑफ नेचर क्या है, पहली स्टेट ऑफ नेचर बच्चे एक्स है ना, तो मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो हो गई। हेलो अब ठीक है मैम। बच्चे एक्स, पहली स्टेट ऑफ नेचर एक्स है ना, तो एक्स का सबसे हाईएस्ट बताओ कौन सा है, वैल्यू सबसे हाईएस्ट क्या आ रही है, 200। पहली स्टेट ऑफ नेचर एक्स है ना, एक्स में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 200। यस मैम। तो 200 आपने लिख दिया। ऐसे ही दूसरी स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वाई, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू, इसमें भी 200 है, तीसरी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 600 है। तुम लोगों ने एक कॉलम बना के लिख लिया ऐसे, स्टेट ऑफ, लाइक ऐसे लिख देना ना, मैक्सिमम स्टेट ऑफ नेचर, ऐसे लिख देना 200 200 600, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना जो प्रोबेबिलिटीज यहाँ दी हुई हैं। अब 200 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा, 60, फिर 200 इंटू 0.4 80, ठीक है, देन 600 इंटू 0.3 180 आ गया। समझ आया, मैंने ये बच्चे फॉर्मूला ही लगाया है, पहले मैंने मैक्सिमम पे ऑफ निकाल ली है हर स्टेट ऑफ नेचर में, देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज जो है स्टेट ऑफ नेचर की, उससे उसको मल्टीप्लाई कर लिया। समझ आया, इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यूज चूज कर ली, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। समझ आ गया, तो आंसर इसको टोटल करके क्या आ गया, 320 आ गया। यस मैम। बच्चे एक जना पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग इज अबाउट टू ओवर इन 3 मिनट्स। ठीक है, 320 तक बच्चे समझ आया। लास्ट में बस अब फॉर्मूला लगा लो EVPI का, EPPI का आंसर क्या आया, 320 एंड EMV का 194 आया था। बच्चे मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको, हेलो? यस मैम ऑडिबल है। सबसे पहले देखो, अभी EMV हमने ऊपर निकाला था 194 एंड EPPI अभी निकाला है, इस सबको बस प्लस करना है एंड में, ठीक है। सो इसमें से जो पिछला EMV निकाला था उसको माइनस कर दो, जो आंसर आ गया 126, दैट इज योर EV
EPPI समझ आया ये कि दोबारा बता दूं एक बार? जल्दी बोलो गर्ल्स. Has anyone taken the screenshots? No, ma'am. Yes. Yes, ma'am. लेती हूँ. मैम मैं लेती हूँ. Okay. And what about other students? Girls समझ आया ये क्वेश्चन? अगर प्रॉब्लम है EPPI निकालने में या EMV में तो बता दो जल्दी. मैम क्लियर है. ओके ठीक है. बस लास्ट में हमने जब ये निकालना होता है ना, इसमें बस EPPI में से EMV माइनस कर दो. पहले सिंपल EMV निकाल दिया जैसे हम हमेशा निकालते हैं. EPPI में बस इतना सा फर्क है, एक कॉलम एक्स्ट्रा बना देना है मैक्सिमम स्टेट ऑफ नेचर का. जो मैक्सिमम होगी इन तीनों में से उसको सिलेक्ट करी जानी है एंड देन उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एंड में ऐड कर देना. दैट इज योर EPPI. सो बस इसमें से माइनस कर दो EMV को, आंसर आ गया. क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके जी. चलो अब नाउ बस ये मेरी तरफ से ये भी चैप्टर ओवर है. ठीक है. सो आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ नाउ. प्रैक्टिस वगैरह कर लेना अब. Yes, ma'am. एंड एक दिन मेरे साथ अगर आपने डाउट्स कोई डिस्कस करने हैं तो मुझे एक दिन पहले प्लीज नोटिफाई कर देना. कोई भी चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स रहेंगे तो वी विल डिस्कस वन डे. ठीक है. एंड गर्ल्स एथिक्स का आप अपने प्लीज पेपर्स, बेस्ट पेपर्स शेयर कर दो. मैं भी आपके साथ कुछ पेपर्स शेयर कर दूंगी. एंड हाँ बस बाकी देखते हैं जैसे भी. ओके. एथिक्स की भी एक बार डाउट क्लास बता देना इफ यू वांट. 1 घंटे की क्लास लगा लेंगे. OR एंड एथिक्स दोनों के डाउट्स ले लेंगे अगर आपको कोई होते हैं तो. ठीक है. मैम आज का लेक्चर आप शेयर कर देना, मेरी एंड पे ज्वाइन हुई थी क्लास. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं. मैंने करनी ही है शेयर. 1-2 दिन में मैं सारे पिछले लेक्चर्स अपलोड करने हैं तो आई विल जस्ट शेयर. ठीक है. Okay girls, Okay, have a ma'am. nice day and prepare well for your exams. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. मैम हेल्प कर देना प्लीज. सुमिति को तो बस एक ही काम मिल गया अब. मैम सुमिति ने और कुछ कहना ही नहीं, बस यही कहना है. सुमिति को तो हेल्प की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ तो आता है. मैम आता तो है पर फिर भी मैम अब ऐसे बीमार होकर लग रहा है हो रही है ये, हेल्प कर देना, हेल्प कर देना. बीमार होकर लग रहा है भूल गई सब